बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है मीन, मीडियन एंड मॉड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं? ये की फैक्ट के बॉक्स में ये लाइन हम पढ़ते हैं, द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा, यानी कोई भी डाटा अगर दिया गया हो तो उसकी मिडिल की वैल्यू जो होती है, दरमियान की वैल्यू, उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यानी मरकज़ की तरफ रुझान, यानी जो दरमियानी वैल्यू, एवरेज जिसको हम कहते हैं, उर्दू में औसत जिसको हमने पढ़ा हुआ है, वो उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहें। इसमें 3 आगे इसकी टाइप्स हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो स्टेप वाइज हम इनको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले मीन को देखते हैं। मीन एवरेज, ठीक है। तो ये वही एवरेज है जो हम पिछली छोटी क्लासेस में यानी 5 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 5-6 में पढ़ चुके हैं। और इसका ये फार्मूला होगा अनग्रुप डाटा के लिए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर डाटा 2 तरह का होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। तो यहाँ पे हम अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला देखेंगे और इसका फार्मूला ये है। इसको पढ़ते हैं, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हों उनको, उनका मजमुआ, सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ को हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स बार की वैल्यू हासिल हो जाएगी। और एक्स बार किसको ज़ाहिर करता है? मीन को। एक्स बार मीन का सिंबल है, ठीक है जी। उसके बाद जैसा ये एग्जांपल दी गई है, द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन हाई इन 8 पेपर्स आर 58, 72, 65, 85 एटसेट्रा, फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन स्कोर फाइंड करना है, यानी एवरेज स्कोर हमने फाइंड इसका करना है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया गया है, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो नंबर्स यानी कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया, सम उनका यानी मजमूआ हासिल किया, वो है 624, और उसको 8 पे डिवाइड किया तो 78 हमारे पास मीन स्कोर आ गया, जिसको हमने एक्स बार से जाहिर किया। हैंस मीन स्कोर इज 78। नाउ मीन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीन का फार्मूला हम देखते हैं। ग्रुप डाटा के लिए मीन का फार्मूला है दिस, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा जिसका मतलब होता है सम, ठीक है, इसका मतलब होता है सम यानी मजमुआ किसी भी चीज़ का। जब हम किसी चंद चीज़ों को प्लस करके तो उसका आंस लेते हैं तो उसको हम इस सिग्मा की अलामत से ज़ाहिर कर सकते हैं। ये यूनानी ज़बान का एक सिंबल है। तो मीन जब ग्रुप डाटा हमारे पास दिया गया होगा, यानी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया गया होगा, तो उस वक़्त हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था अनग्रुप डाटा वाला, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। तो ग्रुप डाटा जो होता है इसमें क्लासेस के साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी, तो इसको ग्रुप डाटा कहेंगे। और उसका अगर मीन फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम सिग्मा एफ एक्स का ओवर सिग्मा एफ वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे ये रकम लिखी हुई है, इसकी जो डाटा हमें दिया गया है, मैसेज है केजी फ्रीक्वेंसी। ये जो पिछली एक्सरसाइज में हम क्लासेस बना चुके हैं, ये वही क्लासेस अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में दे दी हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है और इसकी मदद से हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता है, मैसेज का कॉलम हम बनाएंगे, ये जो केजी में दिए गए हैं, और ये फ्रीक्वेंसी का, ये तो क्वेश्चन में हमें बताए गए हैं। ये 2 कॉलम जो है ये हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं। अगले जो 2 कॉलम हैं उनको हमने खुद से बनाना है, यानी एक मिड पॉइंट का कॉलम और एक एफ एक्स का। मिड पॉइंट को बेसिकली एक्स से ज़ाहिर हम करेंगे। और मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट ये होता है कि 40 + 44
यानी ये जो क्लास है इन दोनों को हम प्लस करेंगे 40 प्लस 44, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 40 प्लस 44 ओवर 2 और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर दें तो उनकी मिड वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है। चूँकि ये हमारे टेबल का नाम है मिड पॉइंट्स और इसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये मिड पॉइंट्स हैं इन क्लासेस के, ठीक है। तो ये इन क्लासेस वाले कॉलम की मदद से हम इसको ये वाला कॉलम जो है ये बनाएंगे। ये सारे का सारा कॉलम जो है ये हम ये जो क्लास लिमिट्स यानी मासेस वाला जो कॉलम है उसकी मदद से बनेगा। वो इसी तरह कि इन दोनों को हम प्लस करते जाएंगे। 44 48 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 46 आ गया। फिर 48 को 52 पे सॉरी 48 को 52 में प्लस किया और इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 50 आ जाएगा। इसी तरह इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट वाला जो कॉलम है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरा कॉलम इसका बनाएंगे जिसका नाम है एफ एक्स वाले कॉलम में हम एफ के कॉलम को और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एक्स, क्योंकि एफ और एक्स के दरमियान कोई सिंबल कोई साइन नहीं है तो इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कंसिडर किया जाता है। तो एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू 210। 13 मल्टीप्लाई 46 इक्वल टू 598। 45 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 2250। सो इसी तरह इनको सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये कॉलम जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह इन सबको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और एफ वाले कॉलम को बी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ। अच्छा, सिर्फ इन दोनों कॉलम को हमने क्यों जमा किया, क्यों प्लस किया, इनका सम क्यों हासिल किया? इस वजह से कि जो हमारे पास फार्मूला था मीन फाइंड करने का फॉर द ग्रुप डाटा, तो उसमें सिर्फ ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए थी, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के टोटल को जो कि हमारा 6852 आया है उसको 130 यानी सिग्मा एफ के टोटल पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा मीन होगा। इस तरह हम ये डायरेक्ट मेथड के साथ दो फार्मूलाज हमने सीखे हैं, एक ग्रुप डाटा का और एक अन ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का जो फार्मूला था। उसके बाद है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। ये भी बेसिकली मीन फाइंड करने का ही फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले का नाम है शॉर्ट फार्मूला या शॉर्टकट मेथड भी इसको कहते हैं, शॉर्ट फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका ये फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये है अनग्रुप डाटा के लिए, और एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ फॉर ग्रुप डाटा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा कि जहाँ पे ग्रुप डाटा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, और जहाँ पे अनग्रुप डाटा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। तो ये दो फार्मूलाज की मदद से हम मीन फाइंड करना सीखेंगे, जो कि है शॉर्टकट मेथड से। पिछला मेथड डायरेक्ट मेथड था। तो इसके लिए ये एक एग्जांपल दी गई है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्ट फार्मूला फॉर द रन्स मेड बाय अ बैट्समैन साद इन 8 वन-डे मैचेस। रन्स ये दिए गए हैं 40, 45, 50, 52, 50, 60, 56, 70। टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू 52। तो ए की वैल्यू दे दी गई है। ए क्या है जी? डी जो हमने पढ़ा अभी से फार्मूले में सिग्मा डी, ऊपर हमने पढ़ा था सिग्मा एफ, यहाँ पे है सिग्मा डी। तो ये डी फाइंड करने का फार्मूला है
डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए उन्होंने हमें बताया नहीं होता, बल्कि एक अज्यूमिंग नंबर होता है। इस वैल्यू फार्मूला है एक्स माइनस ए क्या होता है जी? एक अज्यूमिंग नंबर, यानी एक फर्जी नंबर होता है जो हम इस डेटा में से, जो कि हमें दिया गया होता है, इसमें से कोई एक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं। आमतौर पे कोशिश करते हैं कि ये कोई मिडल वैल्यू हो, राउंडिंग अबाउट, ठीक है। वैसे इसमें से कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू 52 लिया गया है। तो x माइनस ए की वैल्यू है 52, ये हमने खुद से ही रखनी होती है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में वो बता सकता है, ठीक है। x क्या है? ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी क्वेश्चन में 40, 45, 50, 52, 50, ये सारी x की वैल्यूज़ हैं। और d फाइंड करने के लिए हमने x माइनस ए। अब x माइनस ए क्या है? इस 40 में से हम 52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -12। 40 माइनस 52, तो हमारे पास आ जाएगा -12। इसी तरह 45 माइनस 52, 50 माइनस 52, 50 माइनस 50, तो हमारे पास 0 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इस तरह 50 माइनस 52, तो -2 आ गया। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो x की सारी वैल्यूज़ में से इस 52 को, जो कि a की वैल्यू थी, उसको हमने माइनस किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनको प्लस माइनस हम करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू सिग्मा डी की, जो कि 7 है, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए की वैल्यू है 52, सिग्मा डी हमने ये फाइंड किया जो कि 7 आया, और एन क्या, कौन सी नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो n इज इक्वल टू 8। तो 52 प्लस 7 ओवर 8, 52 ऐसे ही लगा देंगे, आगे प्लस का साइन, और 7 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.875, और 52 में इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.88, या राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम 53 रन्स, क्योंकि रन्स पूछे हुए थे तो रन्स पॉइंट्स में नहीं होते, जाहिर बात है कंप्लीट जो स्कोर होता है वो एक कंप्लीट फिगर में ही होता है, इसलिए हम 52.88 को राउंड ऑफ करके तो 53 रन्स कर दिया। तो इस तरह ये एक शार्ट सी एग्जांपल थी जो कि शार्ट फार्मूला की मदद से की गई थी अनग्रुप डाटा की। इसी तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है, डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज आर 6, -2, 3.5, 9, 8.7, -5.5, 14, 11, 3, etc. फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, यहाँ पे उसने अरिथमेटिक मीन ही लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि हम शार्ट फार्मूला के टॉपिक पे हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसलिए शार्ट फार्मूला ही लगाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन में आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है? तो चूँकि इसमें डेविएशन बताई गई है, ठीक है, और ये डेविएशन ये ए की वैल्यू है। अब ये जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने खुद से तय किया था, 52 की वैल्यू खुद रखी थी, लेकिन यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि 12.5 जो है ये डेविएशन है एक नंबर है। तो ए की वैल्यू जो है, ये देखें नीचे जब हम इसका लिखा है डेटा, तो ए की वैल्यू 12.5, ठीक है, और ये बाकी सारी एक्स की वैल्यूज़ है, सॉरी डी की वैल्यूज़ है, क्योंकि डेविएशंस फ्रॉम दिस वन, तो डेविएशन डी को ज़हर करता है, डेविएशन फ्रॉम 12.5, तो डी की वैल्यूज़ आ गई 6 - 2, ये जो गिवन डेटा है हमें, ठीक है। इनको प्लस माइनस करेंगे जो 34 आ जाएगा, और ए की वैल्यू ये हमें दी गई है, और फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो सिग्मा डी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 34, इसका ये इसको प्लस माइनस किया इन सारी रकमों को तो 34 आ गया, और
वैल्यूज़ कितनी थी, ये 10 वैल्यूज़, ये उसने खुद बताया भी हुआ है यहाँ पे 10 डिफरेंट वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज़ हैं। और 12.5 पे 34 को और 34 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3.4। 12.5 को 3.4 में ऐड किया तो आ गया 15.9। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा सा एक डिफरेंस था पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में, यहाँ पे डेविएशन खुद दे दी गई है। ठीक है, यानी डी हमें फाइंड नहीं करना पड़ा, डेविएशन खुद बता दी गई है जो कि ये वैल्यूज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं आप वैल्यूज़ देखें और उसका नाम एक्स रख दें। ठीक है, तो ये डी की वैल्यूज़ थी और ये ए की वैल्यू दे दी गई थी, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये जो अभी हमने एग्जांपल की थी इसमें इस तरह रन्स दिए गए थे और यहाँ पे डेविएशन का कोई जिक्र नहीं था। तो सम टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ये हमने खुद से लिया था, तो इसका लिहाज ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ठीक है जी। आगे है एग्जाम्पल नंबर 7। द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 200 स्कूल बॉयज आर रिकॉर्डेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन वेट बाय शॉर्ट फार्मूला। तो ये एक ग्रुप डाटा का फार्मूला है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका फार्मूला है सिग्मा एफ डी, यहाँ पे सिंपल डी था तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी आ जाएगा। ये ग्रुप डाटा का फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ठीक है जी। तो इसमें ये हमें डाटा दिया गया है एक्स की शक्ल में। अज्यूमिंग नंबर जो 55 रखा हुआ है वो हमें इस क्वेश्चन में ये देखें कहीं पे भी अज्यूमिंग नंबर ए नहीं दिया गया या डेविएशन फ्रॉम का जिक्र नहीं है। ये हम वैल्यू अज्यूम की हुई है। आप इसको अगर प्रैक्टिस में ये वैल्यू रख लें, ये वैल्यू रख लें, कोई भी इनमें से वैल्यूज रख के तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक फर्जी नंबर होता है, अज्यूमिंग नंबर। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी का टेबल ये भी दिया गया है। ये दोनों टेबल जो है ये हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं। सो डी हमने फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे जी, जैसे हम पीछे कर चुके हैं एक्स माइनस ए, तो ये एक्स का कॉलम है और इसको ए में से माइनस कर देंगे। ये एक्स यानी 51 माइनस 55, ए इज इक्वल टू 55 ये लिख दिया है कि ए को हमने 55 रखा है। तो अब ये एक्स के कॉलम में से इसको माइनस 55 करते जाएंगे तो इसका हमारे पास डी का कॉलम जो है वो बनता जाएगा। तमाम वैल्यूज़ में से माइनस 55 करते जाएंगे तो हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस 55 करेंगे तो हमारे पास डी का कॉलम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये सारे का सारा कॉलम जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद एफ डी फाइंड कर लेंगे। एफ डी क्या है जी, एफ डी बेसिकली एफ और डी के कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी एफ को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आर 8 माइनस 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ की तमाम वैल्यूज़ को डी की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यूज़ हासिल होंगी वो हम एफ डी के कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद जब ये कॉलम कंप्लीट होगा तो हम पूरे एफ डी के कॉलम को प्लस करेंगे। ठीक है, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करेंगे, जो प्लस की हैं उनको प्लस करके तो हमारे पास जो एंड पे आएगा वो होगा सिग्मा एफ डी और वो है 135। और इसके साथ ही हम सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए एफ के कॉलम को प्लस करेंगे तो ये सिग्मा एफ आ जाएगा। यहाँ पे भी इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ की और ए की। और ए चूँकि हम अज्यूम कर चुके होते हैं जो कि हमने 55 रखा है, हमने 55 इसकी जगह पे दर्ज कर दिया, सिग्मा एफ डी की जगह पे हमने 135 दर्ज कर दिया और सिग्मा एफ की जगह पे हमने 200 दर्ज कर दिया।
तो उसके बाद 55 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। 135 को डिवाइड करेंगे 200 पे, आप ये कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं इसको। 135 डिवाइडेड बाय 135 को लिख के तो इसको डिवाइड करेंगे 200 पे, तो 135 को हम 200 पे डिवाइड कर देंगे इस तरह, तो हमारे पास ये 0.675 ये आ जाएगा। और फिर 55 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 55.68 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली, यानी तकरीबन पॉइंट्स में दिया गया है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था शॉर्ट फार्मूला की मदद से मीन फाइंड करना। एक तीसरा तरीका भी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड में हम सीखेंगे एक नया फार्मूला मीन फाइंड करने का ही। तो ये तीसरा बेसिकली मेथड है। पहले हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने शॉर्ट फार्मूला मेथड पढ़ा, उसके बाद है कोडिंग मेथड। ये तीसरा मेथड है मीन फाइंड करने का है। और इसका फार्मूला है, ये है अनग्रुप डाटा के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच, और ये है फॉर ग्रुप डाटा ए प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, इसमें सिर्फ एफ दिया गया है, बाकी एज इट इज़ उसी तरह होगा, सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो यू फाइंड करने का फार्मूला जिस तरह वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट फार्मूला मेथड में हमने पढ़ा, डी फाइंड करने का फार्मूला कि एक्स माइनस ए, और एक अज्यूमिंग नंबर होता है, तो यहाँ पे भी एक तरह का उसी तरह ही है, सिर्फ इसको एच पे भी डिवाइड करना है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। तो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह x की वैल्यूज़ वो जो दी गई होती हैं, a कोई अज्यूमिंग नंबर होता है, एक फर्जी नंबर हमने लिखना होता है, और h हम इसको फाइंड कर लेते हैं। h बेसिकली क्लास इंटरवल होता है जो कि दिया गया होता है, क्लास इंटरवल साइज होता है जिसको हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, तो उस एग्जांपल में देखें, 5 वर्कर्स डू देयर जॉब एट अ बिग जनरल स्टोर, देयर डेली वेजेस आर ₹300, 350 एटसेट्रा, कैलकुलेट द मीन वेज बाय कोडिंग मेथड। जब बाउंड कर दिया जाएगा कि इस मेथड के साथ क्वेश्चन को करना है, तो फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 3 यानी कोडिंग मेथड। तो ये चूँकि अनग्रुप डाटा है, तो उससे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू, यानी यहाँ पे एफ नहीं लगेगा, सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। लेट ए, मैंने बताया कि यानी ए की वैल्यू को फर्ज करना होता है, तो यहाँ पे 450 की वैल्यू जो है वो रखी गई है, और एच कितना है 50। कैसे पता चला? मैंने अभी बताया कि एच क्लास इंटरवल होता है, तो 350 में से किसी एक क्लास में से पिछली क्लास को माइनस करेंगे तो आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि इस तरह आया है 50। 300 350 किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे आप, तो उसका 50 इंटरवल आ जाएगा जो कि h है, ठीक है। तो x माइनस ए ओवर एच, एक्स 300 माइनस करेंगे इसको हम 450 में से, और h पे डिवाइड कर देंगे। एक जो है उसको मैं लिख देता हूँ जैसे 300 माइनस 450 450, और इसको इसको डिवाइड करेंगे हम, h कितना है जी 50। 300 माइनस 450, ठीक है, और 450 क्या है, a की वैल्यू है, और 300 क्या है, ये x की वैल्यू है, और 50 है h। तो इसको माइनस करेंगे, 150 आएगा, 150 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। इसी तरह ये 350 रखेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 450 में से, और उसको 50 पे डिवाइड कर देंगे। फिर अगला स्टेप 400 माइनस 450, ठीक है। यूँ समझ लें कि इसकी जगह पे आप
450 लिखते जाना है, और x की जगह पे ये x की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये 450 लिखते जाना है, और यहाँ पे ये h यानी जो कि 50 है, ये वाली वैल्यू इसकी लिखते जाएंगे। और इसके बाद प्लस माइनस करेंगे तो सिग्मा u हमारे पास आ जाएगा, और इस तरह फिर सिग्मा u की वैल्यू -5 n नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 5 पे डिवाइड करेंगे, और 5 पे डिवाइड करने के बाद तो इसको 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 450 में से माइनस कर देंगे। ये माइनस कहाँ से आया, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और इसको फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। फाइंड द मीन ऑफ मासेस यूजिंग कोडिंग मेथड। तो ये कॉलम भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में, और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हमें क्वेश्चन में बताया गया है। सबसे पहले हमने ये देखें जी, u में हमें x चाहिए, a चाहिए, h चाहिए। x क्या है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये मिड पॉइंट। यहाँ पे चूँकि क्लासेस बनी हुई हैं इसलिए हमें x का कॉलम खुद से फाइंड करना पड़ेगा। ये ग्रुप डाटा में ऐसा ही होगा, ग्रुप डाटा में क्लासेस बनी हुई हूँ तो फिर उन दोनों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड दोनों को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो x का कॉलम हमारे पास बनता जाएगा, यानी जैसे 40 + 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 42। 54 + 48 डिवाइडेड बाय 2 46 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पे ही डिवाइड करेंगे, तो मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि x बेसिकली मिड पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये हम कॉलम पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो u का है, तो u में हमें x चाहिए था, x का कॉलम हमने फाइंड कर लिया जो कि ये है। अब a चाहिए, a क्या होता है जी, a इन्हीं वैल्यूज़ में से, x की वैल्यूज़ में से एक अज्यूमिंग नंबर होता है जो कि हमने ये रखा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसके अलावा भी कोई दूसरा नंबर रख के तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। और h क्या है, h इंटरवल है, यानी ये आएगा 44 - 40, यानी 4 का इंटरवल आ जाएगा। ये जो क्लासेस दी गई हैं इनको यानी अपर वैल्यू में से लोअर को माइनस करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 है। ये भी इन क्लासेस वाले कॉलम को हल करने से पता चलेगा। तो इस तरह x - a और डिवाइडेड बाय h, यानी x की वैल्यू 42 और माइनस a की वैल्यू 50 और डिवाइडेड बाय h की वैल्यू 4, तो इक्वल टू आएगा -2, यानी इन दोनों को माइनस करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर है। इसी तरह अगली तमाम वैल्यूज़ का तरीका भी यही होगा। x की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, ये वाली x की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, बाकी 50 भी वही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू भी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, और h की जो इंटरवल है वो भी फिक्स है, तो ये दोनों वैल्यूज़ तो चेंज नहीं होगी, अलबत्ता x की जगह पे हम चेंज करते जाएंगे और क्वेश्चन को इस तरह हम u वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास रह जाएगा fu का कॉलम। fu के कॉलम में हम f को u वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली ये f और u का मल्टीप्लाई होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये -10। ठीक है, ये सारे कॉलम को f के सारे कॉलम को u के कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और fu का कॉलम हो जाए हमें मिल जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास सिग्मा fu आ जाएगा, और f वाले कॉलम को हम करेंगे प्लस तो सिग्मा f आ जाएगा।
यही चीज़ें हमें फार्मूला में रिक्वायर थी। ये फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। ए कितना रखा था 50, ये हमने लिखा है। और सिग्मा एफ यू कितना आया हमारा 88, सिग्मा एफ कितना आया 130 और एच कितना है जी 4। ये सारी लिख के वैल्यूज, तो इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 88 को 30 पे 88 को 130 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम 50 में प्लस कर देंगे। तो 50 में प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा x बार, जो कि अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन भी कहा जाता है इसको। इस तरह ये हमने मीन के 3 फार्मूले पढ़े हैं, एक डायरेक्ट मेथड के साथ, एक शॉर्ट फार्मूला और एक कोडिंग मेथड और तीनों जो थे वो ग्रुप डेटा के साथ भी उनके फार्मूलाज थे और अनग्रुप डाटा के साथ भी उनके फार्मूलाज थे। तो बेसिकली टोटल 6 फार्मूलाज अभी तक हम इसके सीख चुके हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं इस तरह के पेपर में भी, क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। और इसका तरीक़ेकार ये है कि इन्होंने फार्मूला है, जैसे डी दिया हुआ है x-10 और सिग्मा डी 50 और n, यानी ये एक तरह उन्होंने हमें से खुद से फाइंड करके दे दी हैं चीज़ें, ठीक है। कॉलम नहीं बनाए और ख़ुद से ये चीज़ें, जैसे हमने सिग्मा डी फाइंड करना था लेकिन उन्होंने खुद से बना दिया, कभी भाई सिग्मा डी ये है, n हमने काउंटिंग किया, उन्होंने बता दिया। तो जनरली इन वैल्यूज़ की मदद से हम फार्मूला लगाएंगे। हमें फार्मूले का पता होना चाहिए कि जब डी गिवन हो तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है। तो ये इसका सोल्यूशन है डी इक्वल होता है x-a, डी x-a। तो यहाँ पे डी क्या दिया गया है x-10, यानी a की जगह पे 10 दिया गया है, तो इसका मतलब है ये बेसिकली a की वैल्यू है। ये 10 जो है ये a की वैल्यू है। बस इसमें यही ये कन्फ्यूजन है, बाकी एज इट इज़ फार्मूला लगाएंगे हम। ये a की वैल्यू हमने मालूम कर लिया कि ये 10 है, तो a की जगह पे 10, सिग्मा डी की जगह पे 50 जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, और n की जगह पे 5, ये भी इस क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके 50 को 5 पे डिवाइड करके 10 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में u बताया गया है और u है x-15 ओवर 3 तो 15 बेसिकली क्या है a, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x-a ओवर h, x-a ओवर h। तो a की जगह पे 15 है और h की जगह पे हमारे पास ये 3 दिया गया है जो कि h है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ये सिग्मा यू है और ये n है। अब इसको हम आसानी के साथ फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये, और a की जगह पे 15 आ गया, सिग्मा यू की जगह पे 25, n की जगह पे 5 और h की जगह पे 3 आ गया। इस तरह हमने 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर प्लस कर देंगे हम 15 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 30। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी d की वैल्यू दी गई है x-100, तो ये बेसिकली a है। 100 जो है ये बेसिकली a है और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ सिग्मा एफ डी फार्मूले में हम लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये जो चौथी यूज़ है इसमें भी x-100 ओवर 5, तो ये बेसिकली 100 जो है ये a है और ये जो 5 है ये h है, ये a है, ठीक है, यानी a की वैल्यू 100 और h की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन में हम इसी तरह इसमें अप्लाई कर देंगे। ये
ए की वैल्यू 100 और एच की वैल्यू 5। ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर एफ, सॉरी सिग्मा एफ है ये, यहाँ पे हमने सिग्मा नहीं लिखा है। इसको डिवाइड करेंगे 240 को 100 पे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112। इस तरह ये जो क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड वो हमने जिसका डिटेल टॉपिक पढ़ा। अब आगे देखते हैं मीडियन। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, तो इसके भी अनग्रुप डाटा के लिए दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रीफली बस इसको देखेंगे, बाकी इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करते हैं उसमें डिटेल मेथड इसका देखेंगे। एक फार्मूला ये है 1n+n/2 थर्ड आइटम व्हेन n इज़ ऑड नंबर, यानी n इज़ ऑड नंबर का मतलब है कि जब हमें जो डेटा दिया गया है वो उसकी तादाद ऑड नंबर में हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके वैल्यूज़ को काउंट करते हैं तो ये n होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की तादाद है 9 जो कि n है, ठीक है। तो n ऑड नंबर है, ठीक है, यानी ताक अदद है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर ये इवन नंबर्स में इसकी तादाद आती, यानी n इज इक्वल टू 10 आ जाता, 12 आ जाता, 8 आ जाता, यानी इवन नंबर में आ जाती तादाद, तो फिर हम ये दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे व्हेन n इज़ इवन नंबर, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूले का ही एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में इसकी डिटेल क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, और मीडियन के लिए ये फार्मूला है अनग्रुप डाटा, सॉरी ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है L+H/F। मीडियन को इस अलामत से भी पढ़ सकते हैं, L+H/F इंटू n/2 माइनस C। ये L क्या है यहाँ पे, द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होती है, ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे इस क्वेश्चन का जब, तो तब हमें पता चलेगा कि ये मीडियन क्लास कौन सी होती है, और उसमें उस क्लास की जो छोटी रकम होती है उसको लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। H हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको, मीन में भी, ये साइज ऑफ क्लास यानी क्लास इंटरवल होता है उसी मीडियन क्लास का। तो सबसे पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है, और F वो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F कहते हैं, और N या सिग्मा F, N या सिग्मा F ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो L लोअर क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 ये n यानी तादाद या सिग्मा F, और आगे है C जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पिछली यानी रकम होती है, उस पिछली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम C से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। इसका भी हम फार्मूला डिटेल से क्वेश्चन भी हम करेंगे प्रैक्टिकली, तो हम इसका तरीक़ेकार बता देंगे। और उसके बाद रह जाता है मॉड। मॉड भी अनग्रुप डाटा के लिए इसका कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, बल्कि जो रकम ज़्यादा दफ़ा दी गई हो। अ डाटा कैन हैव मोर देन वन मॉड, एक से ज़्यादा दफ़ा जो रकम दी गई होती है उसको हम मॉड कहते हैं। अ डाटा मे और मे नॉट हैव अ मॉड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई रकम भी रिपीट नहीं होती, एक से ज़्यादा दफ़ा कोई भी रकम नहीं होती, तो उसमें डाटा जो है वो सॉरी मॉड नहीं होता। जैसे ये एक रकम है, ये एक डाटा दिया गया, तो इसमें 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम, और 5
ये भी 3 टाइम, तो अब ये दोनों इसके मॉड्स हैं। 2 भी मॉड है और 5 भी मॉड है। बस इसकी तादाद देखनी है, जो वैल्यूज़ रिपीट होके आई हैं एक से ज़्यादा दफ़ा हैं वो इसका मॉड होती है। और ग्रुप डाटा के लिए मॉड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। L यहाँ पे भी मीडियन की तरह लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पे मॉडल क्लास है, वहाँ पे मीडियन क्लास है। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने होती है। एफ एम को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर करते हैं। मैक्सिमम से मुराद यानी सबसे बड़ी वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 10 जो है ये सबसे बड़ी है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फ्रीक्वेंसी ये सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एफ एम एफ वन इससे ऊपर वाली रकम होती है और एफ टू इससे नीचे वाली। द फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग मॉडल क्लास, ये एफ टू। और एच एज इट इज़, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइज ऑफ द मॉडल क्लास होता है, यानी क्लास इंटरवल। तो इसकी डिटेल भी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करके तो सीखते हैं। तो आइए अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3